द्वारा बहुत कुछ सुन चुके हैं, सीख चुके हैं। बस मैं 5 मिनट बोलते हुए आज की सभा का समापन हम लोग इसी भाषण के साथ करेंगे। इसमें जो पहला मुद्दा है ईवीएम, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, शॉर्टकट में ईवीएम। ये ईवीएम जो वोट डालने की मशीन है, आपने सुना है और इस बात को आप अच्छी तरह जान रहे हैं। गांव-गांव के लोगों को ये पता हो गया है कि हम लोग वोट डाले थे किसी और को, लेकिन वो गया कहां। जिसको हमने वोट डाला था उसको तो 0 मिला, क्योंकि जिस गांव में अगर 20 लोगों ने वोट डाला तो 20 तो मिलना चाहिए उसको कम से कम, 0 कैसे मिलेगा। तो ये लोगों के अंदर डाउट, 100% डाउट आ चुका है। गांव-गांव के लोगों के अंदर ये डाउट आ चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। और आज गांव-गांव में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर हमारा वोट कैसे चला जाता है, जब हम दबा रहे हैं जिसको हम देना चाहते हैं और चला जाता है किसी दूसरे को। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप न्यूज में, समाचार में देखते होंगे, चांद में जब यान भेजा जाता है तो जो यहाँ का जो ऑफिस होता है, वैज्ञानिकों का ऑफिस होता है, यहीं से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चांद के यान को चलाया जाता है। जब इतनी दूरी के जगह में एक रिमोट कंट्रोल से एक यान को, एक मशीन को चलाया जा सकता है, तो क्या इसी धरती पर रखा हुआ ईवीएम मशीन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, और ऐसा ही हो रहा है। ईवीएम मशीन ऐसा क्यों हुआ? अगर आप चुनाव जो पिछले समय में होते थे ईवीएम के पहले, उस पर गौर करिएगा। सन 2000, उसके पहले कुछ 2001, 2002, 2003, इन समय के, इन दरमियान के चुनावों को देखेंगे और परिणाम को देखेंगे तो ये जो कांग्रेस और भाजपा की जो पार्टियां थी, जो पार्टी थी कांग्रेस भाजपा, इनको वोट नहीं मिल रहे थे। क्षेत्रीय पार्टी जो मूल निवासियों की पार्टी थी, उनको ज्यादा वोट मिल रहे थे और वे अपने विधायक और सांसद अधिक से अधिक चुनवाकर विधानसभा में, लोकसभा में, संसद में भेजते थे। अब यहां पर ये जो कांग्रेस और भाजपा जो ब्राह्मणों की पार्टी है, इनको डर हो गया कि अगर ऐसा ही चला तो हम इस भारत में ऐसा कमजोर हो जाएंगे कि हमको यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के माध्यम से ही 2004 के चुनाव में ईवीएम मशीन को पूरा देश में, लोकतंत्र में, लोकसभा चुनाव में लागू किया। उसके बाद आप देखिए उसका परिणाम। पहले के सरकार 13 दिन, 30 दिन, महीना दिन, 3 महीना, और जैसे ही वे कुछ गलत कदम उठाना चाहते थे, जो मूल निवासियों की पार्टी के जो मेंबर होते थे, वे अपना मत या अपना समर्थन वापस लेते थे और सरकार क्या हो जाती थी, गिर जाती थी। आप इस बात को देखे होंगे, ध्यान में होगा। और ऐसा जब होने लगा तब इन्होंने ईवीएम मशीन लाया, और 2004 में जब चुनाव हुआ ईवीएम मशीन से, तब इनको प्रचंड बहुमत से जीत मिली। तो कुछ समय पहले इनको पूरा हार मिलता था, अब अचानक इनको इतना बहुमत या इतना ज्यादा मत कैसे मिलने लग गया, ये सवाल चिन्ह होता है। और उसके बाद से भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, यही होता रहा है। और जो कुछ संवैधानिक अधिकार भारत के संविधान में यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के कमजोर वर्ग के लोगों को दिए गए हैं, उसको हर तरह से कमजोर करने का प्रयास किया गया, कमजोर किया गया। वे लोग पदों पर बैठकर सिर्फ योजनाओं को कागजों पर रखे, धरातल पर नहीं रखे, योजनाओं को रोक कर रखे। और आप याद रखिएगा, आज के समय में हमारा भारत देश 70 साल से 100 साल पीछे जा चुका है। ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके कई काले कानून भी पास किए। जब से काले कानून पास किए जा रहे हैं, हम सभी मूल निवासी आंदोलित हैं और कई आंदोलन किए गए। अभी ड्राइवर लोगों का चल रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हमको पता है कि ईवीएम से तो हम चुनाव जीत ही जाएंगे। वे सिर्फ अपने और अपने पक्ष का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं इतिहास की कुछ बातें
फ्रांस की क्रांति के विषय में कहना चाहूंगा। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, अगर मैं गलत ना हूं, तो फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, वहां के राजाओं ने फ्रांस के लोगों पर, आम जनता पर इतना कर का बोझ लाद दिया, इतना अन्याय अत्याचार करने लगे कि वहां की जनता में त्राही त्राही मच गई। और जब जनता परेशान हो गई, तब लोगों में आवाज उठने लगा और वे आजादी के लिए तड़पने लगे। और आजादी के लिए जब तड़पने लगे, तब सबके जुबान में एक ही आवाज था कि हमको इनसे आजाद होना है। इन राजाओं के सरकार को, इनके साम्राज्य को उखाड़ फेंकना है। और तब साथियों, आप पढ़कर देखिएगा, ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं, फ्रांस के लोगों में क्रांति हुई। और जब क्रांति हुई, जनता एक जगह इकट्ठी हुई, एक मत पर आए, एक आवाज पर आए और फ्रांस के राजाओं का कलर पकड़ करके चौराहे पर लाए और उनको फांसी पर लटका दी गई। यह है फ्रांस की क्रांति। अगर हम मूल निवासी जाग जाएं, तो ये 3.5% और 15% जो विदेशी कौम के लोग हैं, क्या हम उनको चौराहे पर खड़ा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यही डर है उनको, क्योंकि उन्होंने पूर्व में हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार और अन्याय किया है और आगे के जो करने की योजना बना रहे हैं। हम मूल निवासियों को जागना होगा, अन्यथा हमारे लिए बहुत दिक्कत का समय आ सकता है। ईवीएम मशीन को हटाना है। और अभी आपको पता है 31 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग पर महामोर्चा जाना है। भारत की जो सरकार है, इन्होंने ट्रेनों को रद्द कर दिया है, ट्रेनों को ही रद्द कर दिया। कैसे जाएंगे? लेकिन लोग जाएंगे और ईवीएम मशीन का विरोध वह करेंगे। और अगर ईवीएम मशीन हटाने में हम मूल निवासी लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग सफल हो गए, तो भारत के लिए, भारत के मूल निवासियों के लिए अच्छा होगा और हम फिर से मूल निवासियों को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरी बात जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट में है कि डीलिस्टिंग। यह डीलिस्टिंग धर्म के नाम पर किया जा रहा है। अगर आप 1951 की जनगणना को देखेंगे, तो 1951 की जनगणना में आदिवासियों का अपना धर्म कॉलम था। और 1870 से जब जनगणना अंग्रेजी सरकार में हो रही थी, उस समय से लेकर 1951 तक का जनगणना, यहां तक कि आजाद होने के बाद, अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी आदिवासियों का जो जनगणना होता था, उस आदिवासियों के जनगणना में कॉलम में आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम था। जैसे आज अगर जनगणना होगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है साथ, उसका उसमें कॉलम होगा, पर आदिवासियों का धर्म का कॉलम नहीं होगा। ये कब से हुआ? 1961 के जनगणना में ऐसा किया गया। तो उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आज ईसाई लोग कांग्रेस के समर्थन में खड़े होते हैं, परंतु पता होना चाहिए कि आदिवासियों का जो धर्म कॉलम था, उसको हटा करके हिंदू बनाने का षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार ने की। और उसका आगे चलकर भाजपा और आरएसएस के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और आज डिलिस्टिंग को लेकर के आ रहे हैं, ताकि आदिवासियों को आपस में लड़ा दिया जाए। और आज जबरदस्ती अगर आप जाति बनवाने जा रहे हैं, तो वहां पर आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय हिंदू लिखाया जा रहा है जबरदस्ती। अगर नहीं लिखेंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इसका भी विरोध हमें करना होगा। तो साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए, चूंकि समय काफी हो चुका है, आप सभी लोगों ने मुझे मौका दिया और आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय, आप सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।